करा दिया गया, पीट कर हत्या करा दिया गया। अखबारों में खबर छपा कि पप्पू देव, कोसी का गौर पप्पू देव मारा गया। मित्रों, वो पप्पू देव भले अपराधी हो, लेकिन जब उसका हत्या होता है वह उस समय पूरी तरह सामाजिक परिवेश में आकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जब ये खबर आई तो हम लोग एक गाड़ी से पूरे बिहार के लोग, अरैया के भाई हैं, इनको मालूम होगा, बैठे हैं, ये भी उसके गवाह है, एक गाड़ी से पप्पू देव के गांव बिहरा पहुंचने का काम किया। जब गांव में गए सारा दरवाजा घर से बंद था, कुत्ता भौंक रहा था दरवाजे पर, मातमी सन्नाटा था। आज जब हम लोग उतरे, वहां के भाजपा के जिला अध्यक्ष शालिग्राम देव सामने आए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गए कि गांव से चले जाइए, नहीं तो पुलिस हम लोगों को, आप लोग चले जाइएगा तो पीट कर बर्बाद कर देगा। हमने कहा शालिग्राम बाबू, ये भूमिहारों का शहीदी जत्था आया है पप्पू देव को न्याय दिलाने के लिए। ये भूमिहार का शहीदी जत्था आया है, आप चिंता मत करिए, हम पप्पू देव को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम वापस जाने वाले नहीं है। पप्पू देव के दरवाजे पर गए, गेट बंद था, पप्पू देव की विधवा उतरी पहनकर घर में सिसक रही थी, रो रही थी। दरवाजे पर बंधा गाय भैंस भोंका रहा था। हम लोगों ने हाथ जोड़कर उस महिला को बाहर निकाले। जैसे ही उसका उत्तरी लोग देखा, फूट फूट कर सैकड़ों लोग रोने लगे। हमने धैर्य धराया, कहा तुम रो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बिहार का सारा भूमिहार खड़ा है, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। और उस महिला ने सीधा कान करके कहा कि अजीत भैया, अब आप आ गए हैं आप लोग, अब हमको इस हालत में भी सूली पर चढ़ना होगा तो हम तैयार हैं। आपको बता दें कि उस केस में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पुलिस उस केस को रफा, उस केस को गंभीरता से लिया है हम लोगों के पहल पर। इतना ही नहीं, अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा था, अभी एमएलसी का चुनाव भी वहां हो रहा था, और पप्पू देव को जिसने मरवाया था वो बिहार का मंत्री है और उसकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी। हम लोगों ने फ्रंट ने संकल्प लिया कि वहां चलना है और उसको उसी के जमीन पर प्राप्त करके पप्पू देव के प्रति श्रद्धांजलि देना है। और वो हमारी, और हम लोग ने फिर पप्पू देव को श्रद्धांजलि दिया और उस मुकदमा का सूत्रधार आज भी फ्रंट है और उस पर काम चल रहा है। मित्रों, 50 गाड़ी के काफिला से हम लोग पूसा पहुंचे, उस मृतक परिवार से मिले। जैसे उस गांव में पहुंचे, कोहराम मच गया। जो अपराधी था उसके सिपाही हम लोगों के सामने आकर हम सब जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसको सुना और पूरे जिले में ये चर्चा हुई कि भूमिहारों ने अब कसम खा लिया है, यदि उसको आंख दिखाओगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप मानिएगा, उस प्रमुख महिला को हम और सुरेश शर्मा, धर्मवीर शुक्ला और कई और हमारे टीम के जो बड़े नेता हैं, हम लोग डीजीपी के पास ले गए और डीजीपी को अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों के अंदर यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं और हमारा फ्रंट सीधी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करेगा। आश्चर्य होगा, पटना से जब तक प्रमुख महोदय घर नहीं पहुंची थी, 2 अपराधी पकड़े गए और वो सलाखों के भीतर गए और उस केस का स्पीडी ट्रायल हो रहा है। परसों ही समस्तीपुर में हम गए थे तो मांगा लेकर आया एक लड़का, कहा कि आपके कृपा से अपराधी में स्पीडी ट्रायल में आ गया है, उसको फांसी की सजा होगी। ये फ्रंट का पहला कदम था। इसके बाद अपने
वैशाली जिला के बलात्कार और हत्या, इस घटना को फ्रंट ने काफी गंभीरता से लिया और फिर सरकारी के काफिला में करनौली गांव गए और इसे वैशाली को एसपी को फोन लगाया। मेरे सुरेश भैया थोड़ा धीरे धीरे समझा रहे थे क्योंकि इनका साहित्य के साथ ज्यादा दिनों तक रहे हैं, प्यार से बातों को समझाते हैं। लेकिन हम तो हेमंत शाही के साथ थे, हम तो दूसरे लहजे में बातों को समझाते हैं। तो मैंने वो फोन लिया और एसपी से पूछा कि आप कार्रवाई करोगे कि हमें करना पड़ेगा। एसपी ने कहा कि मंत्री जी पुलिस काम करती है, इसी का परिणाम है कि चंदन जैसे बेरोजगार या चंदन जैसे नौजवान को हमने वहां बुलाया था कि 2 वर्षों में हम कहां थे, कहां तक आए। ये सवाल आया है इस सम्मेलन में, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में सवाल आया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, ये राजनीतिक फ्रंट नहीं है, ये केवल समाज का एकीकरण, समाज का सशक्तिकरण, समाज में संघर्षशीलता, समाज में एकता कायम करने के लिए ये फ्रंट बना है। और हम इस फ्रंट के माध्यम से इस समाज पर होने वाले, चाहे वो सरकारी स्तर पर अन्याय हो, सामाजिक स्तर पर अन्याय हो, जातीय स्तर पर अन्याय हो, ये सारे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये फ्रंट बनाया गया है। ये समाज की सुरक्षा का ये कवच है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपके मन में होगा कि इसने क्या क्या किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 साल पहले पूसा प्रखंड के प्रमुख के पति, जो मेरे समाज का नौजवान था, उसका हत्या इसलिए कर दिया गया कि वो भूमिहार था। कि पूसा के प्रखंड प्रमुख के पति का हत्या अपराधियों ने किया। अखबार में खबर पड़े, मैंने सुरेश शर्मा जी को फोन किया, सुरेश भाई, जिस संकल्प के साथ आप इस फ्रंट का निर्माण किए हैं, निश्चित रूप से फ्रंट के सामने ये बड़ी चुनौती आ गया। हम सबको चल के उस परिवार के पीछे खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें, इस उम्र में भी सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा, शंभू दुबे कोई डॉक्टर थे, बच्चा दुबे कोई डॉक्टर थे, एक अनुसूचित जाति का अपराधी ने गला रेत दिया। हम दिल्ली में थे, मुझे धर्मवीर शुक्ला ने खबर दिया कि बच्चा दुबे का हत्या हो गया। हम कहा, धर्मवीर बड़ी चुनौती, इसको पूरे फ्रंट से लड़ना है। धर्मवीर शुक्ला के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में 100 मोटरसाइकिल मेडिकल कॉलेज में भेजकर उनका पोस्टमार्टम कराया और सैकड़ों मोटरसाइकिल के काफिला में विनय ठाकुर भी गवाह है। मोतीपुर थाना लाया गया, जहां रात में ही बच्चा दुबे के पुत्र और उनके बेटे को, भतीजे को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि जैसे ही बच्चा दुबे का हत्या हुआ कि 10 मिनट के बाद हत्या करने वालों को भी पूरा रेत दिया। अपने समाज के लड़कों ने कहा कि जैसा का तैसा। उसी केस में पुलिस ले आया, थाना में बैठा दिया। आग देने वाला बच्चा दुबे को कोई नहीं था। बच्चा दुबे सामाजिक आदमी थे। हमारा वर्कर थाना पर चढ़ के पुलिस के कलेजे पर खड़ा होकर 7-5 बजे दोनों को
बाद बगल में मोतिहारी संग्रामपुर में आदित्य तिवारी फौजी का हत्या हो गया। आदित्य तिवारी फौजी जो फौज का ऑफिसर था, एक अपराधी ने सीने में खंजर भोंक कर उसका हत्या कर दिया। वो इसलिए कि उसके जमीन से उन लोगों ने 4 रास्ता निकाल दिया था। वो मना करने गया कि एक जमीन से 4 रास्ता मत निकालो। वो आदित्य तिवारी के सीने में खंजर मारा और 4 दिनों तक पुलिस का कोई अधिकारी देखने नहीं गया। जब हम सबको खबर मिला, हम लोगों ने फिर 50 गाड़ी से भूमिहारों का फौज संग्रामपुर के तिवारी गोला पहुंचा, चैलेंज किया प्रशासन को, समाधि स्थल पर जाकर अपने भाई को सैल्यूट किया और वहीं से 50 गाड़ी से मोतिहारी के एसपी से जाके मिले और कहा, एसपी साहब, यदि 48 घंटे में अपराधी नहीं पकड़ा गया तो मैं मुजफ्फरपुर का NH रेलवे लाइन टोटल जाम कर दूंगा, उत्तर बिहार का कम्युनिकेशन बंद कर दूंगा। एसपी ने कहा कि सर मैं कल सुबह उस गांव में जाऊंगा और रिजल्ट होगा। एसपी कल सुबह होके जाता है, आदित्य तिवारी के पिता को नीचे खेलने के बजाय हाथ खींचकर अपने बगल में लाओ, ये प्रवृत्ति पैदा करो। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। आज वैशाली हमारा धरती, मुजफ्फरपुर हमारा धरती, मोतिहारी हमारा धरती, महाराजगंज हमारा धरती, पटना हमारा धरती। यहाँ से टिकट किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है टिकट? मान महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलने देंगे। और न डरने की जरूरत है और न हटने की जरूरत है। अब जरूरत है लड़ने की और हम लड़ाई लड़ेंगे। और साहेबगंज हमारे कुछ साथी इन दिनों ज्यादा जुड़े हैं साहेबगंज और पारू क्षेत्र के, सरैया क्षेत्र के। जो भी समस्या होता है, वो पुलिस का समस्या हो, कोर्ट कचहरी का समस्या हो, सुबह सुबह मेरे घर पे सब लोग आते हैं, एक गिलास पानी और चाय पिलाता हूँ। जितना मेरा क्षमता है उस क्षमता से 2 कदम आगे बढ़ के उनका काम भी करवाता हूँ और सइज्जत उनको वापस भी करता हूँ। ये परंपरा शुरू हो गया है। किसी कोई मुखालफत में नहीं रहे कि हमारे बिना इस समाज का काम नहीं चलेगा। ये समाज लड़ने के लिए भी कटिबद्ध हो गया है और अपनी सुरक्षा करने के लिए भी पूरा मुस्तैद हो गया है। ये आप सबको हम बताना चाहते हैं। मित्रों, इंद्र भगवान और आने वाले दिनों में भी गागर की तरह खड़ा जवानों को इसीलिए खड़ा किया है कि हम आपके नेतृत्व में श्याम जी को खड़ा किया है साहेबगंज में कि आप सबके नेतृत्व में फ्रंट का मोतीपुर में सम्मेलन होगा। और आपको ये खुशी सुनकर होगा कि 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में होता, भाई का भात हर जगह होता। अभी हम भाई का भात खाएंगे और आपको बता दें कि 8 जुलाई को इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। वहाँ जुटेंगे। हम आप सबसे आग्रह करते हैं, हम अपने फ्रंट लाइनर कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से 25 दिसंबर की भी तैयारी करें। और जहां तक मेंबरशिप का बात है और संगठन विस्तार का बात है, हमारा जो प्रखंड इकाई का अध्यक्ष है और उनके सहयोगी हैं, सब लोग बात करेंगे और बहुत बढ़िया से अब ये संगठन चलेगा। और ये संगठन का एक एक कार्यकर्ता जिम्मेवार है, एक एक व्यक्ति जवाबदेही लेने वाला है। इसलिए चिंता नहीं करिए, आप आगे बढ़िए। आपके पीछे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, अजीत कुमार, सुरेश शर्मा, धर्मदीप शुक्ला, विनय ठाकुर सहित सब लोग साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अपने
सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753000।